फ्रेंड्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 के साइंस की वर्कशीट नंबर 37। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राणियों में पोषण। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपके लिए एक और न्यू चैनल है हमारा रहस्य चालीसा, जिसमें कि बहुत सारी रहस्यमयी कहानियाँ बताई गई हैं। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट प्राणियों में पोषण में हम लोग जानेंगे मानव में पाचन, मतलब मानव में पाचन कैसे होता है, मानव के शरीर के अंदर पाचन कैसे होता है, इस चीज को आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहली टॉपिक है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ कुछ विकल्प वाले प्रश्न हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न 1 है, आहार नाल और संबंधित ग्रंथियां मिलकर डैश का निर्माण करती हैं। तो आहार नाल मतलब मुख में जो आहार अंदर जाता है और इससे संबंधित ग्रंथियां मिलकर क्या बनाती हैं, तो ये पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसका उत्तर सी होगा कि आहार नाल और संबंधित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आप इसमें सी उत्तर लगाएंगे। उसके बाद है लाला रस। लाला रस को लार बोलते हैं और यह मंड को डैश में परिवर्तित कर देता है। तो लाला रस मंड को किस चीज में परिवर्तित करता है, तो यह परिवर्तित करता है शर्करा में। तो इसका उत्तर हम डी लगाएंगे कि लाला रस लार मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। अब यहाँ मिलान करना है। तो मिलान है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाएं। जैसे कि दूध के दांत। तो दूध के दांत क्या होते हैं, ये दांतों के प्रथम सेट है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 बार दांत मिलते हैं हमारे मुंह में। एक बार जो बचपन का जो दांत होता है वह टूट जाता है, 6, 7, 8 वर्ष के उम्र में वो दांत टूट जाते हैं, दूसरे नए दांत आते हैं। तो यही दांतों का प्रथम सेट की बात हो रही है। तो दांतों के प्रथम सेट, दूध के दांत हम किसको बोलते हैं, तो दांतों का प्रथम सेट को बोलते हैं। ग्रसिका क्या है, तो ग्रसिका मुख गुहिका मतलब मुंह के बाद जो नली है और अमाशय को जोड़ती है। तो मुंह के बाद जो नली देखते हैं, कंठ में जो ये नली दिखाई देती है, गर्दन में जो नली दिखाई, जिससे भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, यह ग्रसिका कहलाती है। और यह मुख के गुहिका मतलब मुंह को अमाशय से जोड़ती है। भोजन यहाँ से मुंह से होते हुए अमाशय में जाता है और उसका माध्यम यह ग्रसिका ही होती है। उसके बाद है रसांकुर। रसांकुर अमाशय में होते हैं, सॉरी, ये आंतों में होते हैं और ये उंगली के समान होते हैं। और भोजन में जितने रस होते हैं जो कि शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, वह इसके द्वारा चूस लिए जाते हैं। और उसके बाद जो शेष भोजन बनता है और शेष जिसकी आवश्यकता शरीर को नहीं होती, वह फिर आगे बढ़कर मल द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। उसके बाद जीभ क्या है, तो जीभ एक पेशीय मांसल पेशीय अंग है। और उसके बाद पित्ताशय। पित्ताशय एक अंग है जो कि पित्त रस का संग्रहण करता है। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि हमने इसको आप लोगों ने मिलान कर लिया। यह 1 का होगा, यह 2 का होगा, 3 ये होगा और ये 5 का होगा और ये 4 का होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि अनुच्छेद पढ़ने के पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो यहाँ अनुच्छेद है, यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। उदर के ऊपरी भाग में मतलब कि यह अमाशय के सटे होता है और दाहिनी ओर स्थित होता है, यकृत अमाशय के ठीक सामने। और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है। यकृत क्या करती है, पित्त रस निकालती है जो एक थैली में संग्रहित होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कि यकृत से ही पित्त रस स्रावित होता है और वह स्रावित होकर एक थैलीनुमा संरचना में
संग्रहित होता है जिसे कि पित्ताशय कहते हैं। और पित्त रस क्या करता है, तो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा जो हम लोग खाते हैं, चिकना पदार्थ खाते हैं, तैलीय पदार्थ, तो उसको वसा कहा जाता है और पित्त रस ही वसा के पाचन में सहायक होता है। तो इसके बाद प्रश्न है कि हमारे शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है। तो देखिए हमारे शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है, उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर। आप लिखेंगे कि उदर के ऊपरी भाग में, उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर। ओके। अब पित्त रस का क्या कार्य है, तो पित्त रस आपने अभी पढ़ा है कि यह वसा का पाचन करता है। पित्त रस क्या करता है, यह वसा का पाचन करता है। पित्त रस यह वसा का वसा बहुत ही क्लिष्ट चीज होता है। वसा कम खानी चाहिए, नहीं तो इससे शरीर में मोटापा बढ़ता है और यह जल्दी पचने वाली चीज नहीं है। तो यह वसा का पाचन करता है। उसके बाद है प्रश्न 5, उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। तो क्षुद्रांत, क्षुद्रांत छोटी आंत को कहते हैं। तो क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा को क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। तो यहां हम लिखेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज। क्षुद्रांत छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा, जैसे कि सरल शर्करा को ग्लूकोज में और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। इसमें वसा का कहीं प्रयोग नहीं होगा, परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे शरीर में पाचन कैसे होता है, कौन कौन सा अंग क्या काम करता है, कौन सी ग्रंथियां किस तरह के रस को स्रावित करती हैं, यकृत कहाँ है और यकृत का कलर कैसा है, और यकृत कैसे उपस्थित रहता है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपने अभी पढ़ा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसका एक और मुख्य पार्ट है कि पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा प्रश्न आ सकता है कि वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है, तो पित्त रस निभाता है। या फिर जो यकृत जो पित्त रस का स्रावित करता है वह कहाँ संग्रहित होता है, तो वह पित्ताशय में संग्रहित होता है। इस चीज को याद रखेंगे। और फिर आपको याद रखना है कि लाला रस मंड को किस चीज में परिवर्तित करता है, तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, यह शर्करा में परिवर्तित करता है। तो इस सबको आप ध्यान में रखेंगे, इन सबको। और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आगे भी प्रश्न आते रहते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।